नमस्कार। जंग सिर्फ मैदान में नहीं, गोदामों और फैक्ट्रियों में भी लड़ी जाती है। सवाल है, क्या हथियारों का स्टॉक ही नतीजा तय करेगा? अमेरिका इजराइल बनाम ईरान संघर्ष में दावे तेज हैं। ट्रंप लगभग असीमित सप्लाई कहते हैं, ईरान भी लंबे संघर्ष की तैयारी का दावा करता है। लेकिन असली परीक्षा ये है, कौन कितनी देर तक हथियार खर्च कर सकता है। हाई इंटेंसिटी वॉर में रन रेट तेज होता है, रीस्टॉक धीमा। रिपोर्ट में रिसर्च डेटा के हवाले से कहा गया, अमेरिका और इजराइल ने अलग अलग सिस्टम्स से 2000 से ज्यादा हमले किए। दूसरी तरफ ईरान के बारे में कहा गया कि उसने अब तक 571 मिसाइलें और 1391 ड्रोन दागे, यानी हथियारों की खपत बहुत बड़ी। वीडियो में यह भी बताया गया कि युद्ध से पहले ईरान के पास 2000 से ज्यादा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का अनुमान था। अब एक बड़ा संकेत, यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल डैन केन के हवाले से मिसाइल लॉन्च में पहले दिन से 86% कमी बताई गई और सिर्फ 24 घंटों में भी करीब 23% गिरावट का जिक्र है। यानी या तो स्टॉक घट रहा है या रणनीति बदल रही है। एक संभाविता, भंडार कम हो रहा है। दूसरी, ईरान जानबूझकर हथियार रोक रहा है ताकि लंबी लड़ाई में आखिरी दौर तक क्षमता रहे। रिपोर्ट का तर्क है, जैसे जैसे ईरान की एयर डिफेंस और एयरफोर्स कमजोर पड़ती है, यूएस इसराइल को हवा में बढ़त मिलती है। दिक्कत यह भी है कि हाई एंड प्रिसिजन हथियार तुरंत नहीं बनते, उनकी सप्लाई चेन जटिल होती है और उत्पादन समय लेता है। शुरुआत में दूर से मार करने वाले महंगे हथियार जैसे टॉमहॉक काम आते हैं, लेकिन लंबे अभियान में लागत और स्टॉक दोनों मायने रखते हैं। जैसे ही लक्ष्य पास आते हैं, रणनीति बदलती है। महंगे मिसाइलों की जगह अपेक्षाकृत सस्ते विकल्प जैसे JDAM गाइडेड बम ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। CSIS के एक्सपर्ट मार्क कैंशन के हवाले से कहा गया, JDAM जैसे हथियारों का भंडार बड़ा है, इसलिए यूएस लंबे समय तक अभियान चला सकता है। रिपोर्ट में यह भी इशारा है कि समय के साथ टारगेट लिस्ट सिमटती जाती है और तब कम खर्चीले हथियारों से भी लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। एयर डिफेंस भी सस्ता नहीं। रिपोर्ट में पैट्रियट इंटरसेप्टर की कीमत $40 लाख से ज्यादा बताई गई। हर शॉट बहुत महंगा पड़ता है। और उत्पादन कि अमेरिका सालाना करीब 700 पैट्रियट इंटरसेप्टर बनाता है। लंबी जंग में ये संख्या भी चुनौती बन सकती है। अगले कुछ दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, किसकी सप्लाई लाइन टिकाऊ है और किसका हथियार भंडार पहले दबाव में आता है। वीडियो के मुताबिक बढ़ती मांग के बीच हथियार उत्पादन बढ़ाने की कोशिशें भी चलती हैं, यानी युद्ध के साथ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी टेस्ट होती है और यही प्रेशर सप्लाई चेन्स को भी प्रभावित कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप देख रहे थे हमारा एक्सप्लेनर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।